आपके साथ हिमानी रैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं दिल्ली की। दिल्ली में शराब घोटाले के जिन की, जो कि एक बार फिर से बाहर आ गया है और इस पर सियासी संग्राम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जुबानी जंग इसलिए क्योंकि आज तड़के सुबह ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर दस्तक देती है। किस लिए? छापेमारी के लिए। संजय सिंह के खिलाफ ईडी का ये एक्शन दिनेश अरोड़ा के खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें अरोड़ा ने संजय सिंह को 32 लाख रुपया रिश्वत देने की बात कबूल की। संजय सिंह के घर पर ईडी के इस छापे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़के हुए हैं, लेकिन जहां एक तरफ केजरीवाल भड़के हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है और कहा कि भ्रष्टाचार की 7.5 कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है और हथकड़ी अब केजरीवाल से दूर नहीं। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि देश और दिल्ली की जनता ये जानती है कि शराब घोटाले के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हीं के इशारे पर दिल्ली में यह शराब घोटाला हुआ। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि क्या वाकई मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंच चुके हैं घोटाले के तार। पहले हमने देखा कि किस तरह से जैन से यह सिलसिला शुरू होता है, सिसोदिया तक जाता है और फिर अब संजय सिंह, हालांकि है तो राघव चड्ढा का भी नाम, लेकिन आरोपी नहीं बनाए गए हैं इस मामले में। लेकिन क्या ये पूरा जो एक सीरियल वाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं ये नाम, ये केजरीवाल तक ही कड़ी जुड़ती चली जा रही है। आपको बताते हैं फटाफट से कि किस तरह से शराब घोटाले पर यह एक्शन हुआ है और सियासी टेंशन किस तरह से बढ़ाता नजर आ रहा है पूरा मामला। ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। आज सुबह सुबह वो पहुंच जाती है, 6:45 के करीब का वो वक्त था जब वो पहुंचती है। संजय सिंह के करीबियों पर भी इससे पहले छापा पड़ चुका है। दिनेश अरोड़ा के खुलासे के बाद छापेमारी ये की गई है। शराब घोटाले में संजय सिंह का नाम शामिल है। संजय सिंह का नाम लिया गया था दिनेश अरोड़ा द्वारा, और न केवल दिनेश अरोड़ा द्वारा बल्कि इससे पहले भी जो दो और गवाह इनके अलावा हैं उनके मुंह से भी ये नाम सामने आया था। केजरीवाल ने एक्शन पर सवाल उठाए हैं। 24 के चुनाव से पहले ऐसे छापे अभी और पड़ेंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। बीजेपी ने ईडी के एक्शन पर आम आदमी पार्टी को घेरा। घोटाले पर एक्शन से टेंशन में क्यों है ये कट्टर ईमानदार पार्टी, ये बीजेपी ने सवाल उठाया। घोटाला किया तो जेल जाना पड़ेगा और नहीं किया तो जांच हो जाने दीजिए। घोटाले के किंगपिन भी नहीं बचेंगे, ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी, जिसने दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरव भाटिया ने उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये तमाम आरोप लगाए। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि घोटाले पर कार्रवाई से आम आदमी पार्टी इतना बौखलाई क्यों हुई है। जो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि एजेंसीज के एक्शन पर ये सियासी टेंशन क्यों शुरू हो गई है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि सिसोदिया के बाद क्या आप संजय सिंह का नंबर है, क्या ये एक्शन यही बता रहा है। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंच चुके हैं अब घोटाले के ये तार। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि अगर आम आदमी पार्टी निर्दोष है तो जांच पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, क्यों हर बार किसी भी एक्शन से पहले हो हंगामा होने लगता है, इतना हो हल्ला होने लगता है, वो देश की कार्रवाई जो है वो उसको बताया जाने लगता है। इन सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या वो जो एक्शन है वो अभी भी जारी है, नहीं है, क्या मिला है, उन तमाम सवालों को भी यहाँ पर टटोलेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासत तूफान पर है। विपक्षी दल सरकार और एजेंसियों के हर एक्शन को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। सरकार के हर एक्शन को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताई जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल आज दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां शराब घोटाले में ईडी के एक्शन पर सियासत गरमा गई। दरअसल ईडी की टीम आज संजय सिंह के घर पर छापेमारी कर रही है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा के खुलासे पर ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट
कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की खबर से पार्टी में हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक-एक कर संजय सिंह का बचाव करते हुए बीजेपी के इशारे पर एक्शन की बात कही। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है किसी तरीके से उनकी आवाज को दबाया जाए। इतिहास का पहला ऐसा घोटाला है, 15 महीने से जांच हो रही है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी और सीबीआई इसकी जांच कर, अब तक 1 रुपए की भी गैर कानूनी तरीके से बरामदगी नहीं हुई। जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं, सरगना हैं, उनका बायां हाथ आज घबरा के हिल रहा है, डर लग रहा है। शराब घोटाले के किंगपिन पापी आपके अरविंद केजरीवाल देते थे, वो तो 7.5 महीने से जेल में है। कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार की 7.5 अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले पर एक्शन के समर्थन में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की मांग को लेकर रैली निकाली। बीजेपी नेताओं ने मांग की कि घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सत्येंद्र जैन 15 महीने से जेल में, कोर्ट कह रही कि बेल नहीं मिल सकता, ये अपराधी हैं। मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में, कोर्ट कह रही इनको बेल नहीं मिल सकता क्योंकि इनके दोष हैं। और अरविंद केजरीवाल इन दोषियों को तरह तरह से बचाने में लगे हैं और दिल्ली का विकास ध्वस्त हुआ है। हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल, आप मास्टरमाइंड हो इन अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। इसके अलावा घोटाले को लेकर कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा घोटाले से इनकार करती रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि घोटाले में अभी तक 1 भी रुपया बरामद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी निर्दोष है तो जांच पर सवाल क्यों? क्या सिसोदिया के बाद अगला नंबर संजय सिंह का है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या घोटाले की जांच की आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।